गुड इवनिंग बोल रही हूँ, क्योंकि ये शाम का ब्लॉग है और हमारे यहाँ पे 2 दिन लाइट नहीं था, इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एडिट नहीं कर पा रही थी। फ़ोन में बहुत ही कम चार्ज था और मैं एडिट के वजह से मेरी चार्ज को मैं ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं ब्लॉग अपलोड कर रही थी। तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ ब्लॉग। तो अभी शाम का टाइम है, मेरी मम्मी चूल्हे में दाल बना रही है, मतलब दाल को भाज रही है, तो जिससे हम दाल बनाएंगे। इस थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, सडनली बारिश हो जाता है, सडनली ख़त्म हो जाता है। और चूल्हे में इसलिए मेरी मम्मी बना रहे थे क्योंकि गैस में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा गैस भी ख़त्म होता है, इसके वजह से हमारे पास लकड़ियाँ भी बहुत सारे हैं, इसलिए हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो लकड़ी को। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए। मैं चाय नहीं पी रही हूँ, अभी मैं चाय छोड़ दी हूँ और मम्मी पापा के लिए चाय बना के दे चुकी हूँ, और मैं अपने लिए चाय बना के अभी जाऊँगी छत पे और आराम। कैसे हो आप सब? मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है, मतलब सुनाई दे रही हुई है अलग, क्योंकि मैं अभी उठी हूँ और उठने के बाद मैं कॉफ़ी बनाई और नहीं, पहले झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद कॉफ़ी बनाई, और कॉफ़ी बनाने के बाद मैं ऊपर चली आई। मम्मी वहाँ कुछ काम करते हैं, मतलब जो दाल को क्या करते हैं उसको पता नहीं, उसको ऐसे चूल्हे पे उसको मतलब उसको दाल बना रहे हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, वो चूल्हे में फ्राई होने के बाद वो ग्राइंडिंग होता है, देन दाल बनता है। तो ऐसे दाल बना रहे हैं उसको। तो मैं आ गई हूँ ऊपर मेरी कॉफ़ी लेके। आज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और मैं अब से कॉफ़ी ही पीऊँगी और चाय नहीं पीऊँगी। मैं बहुत चाय पी लेती हूँ, मतलब दिन में 4-5 बार ऐसे पी लेती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ी कंट्रोल कर रही हूँ। और कॉफ़ी पीने से मुझे उतना कॉफ़ी अच्छा नहीं लगता है, तो कॉफ़ी भी अगर मैं कॉफ़ी आदत डालूँगी तो एक ही बार पीऊँगी, बार बार नहीं पीऊँगी। और और बारिश भी हो रहा है, दिन मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। बिजली भी कड़क रही है, और घर में एक्चुअली पूरा धुआं हो गया है। मेरी मम्मी चूल्हा जलाए, इसीलिए धुआं हो गया है, इसीलिए मैं नीचे नहीं रह पाई, इसलिए ऊपर ले आई चाय और कॉफ़ी मतलब कुछ पीने से ऐसे धुआं हो जाने से अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए मैं लेके आ गई इसको। तो आज बारिश हो रहा है बोल के मैं मोबाइल कहीं ऊपर नहीं रख रही हूँ, ऐसे हाथ में पकड़ी हूँ, और जोर से बारिश हो रहा है अभी, तो मैं थोड़ी देर उधर चली जाती हूँ। मैं इधर आ गई, यहाँ पे ये ऐसे छत पे घर जैसा बना होता है ना, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ये देखिए गाइस, कितना मतलब ज़ोर से बारिश हो रहा है, और ये अचानक ही बारिश हो रहा है। कुकी भी मेरे पास है, ये अभी खड़ी है मेरे पास। कुकी आड़े ଭିतर को पड़ा, हाँ ଭିतर का वर्षा हो पड़ा। अब पड़ा है भीतर को बुझो। बारिश सडनली बहुत ज़्यादा हो गया। मैं ऊपर थी तो मैं अभी सीढ़ियों में आके बैठ गई हूँ, और ये मेरी फेवरेट जगह है सीढ़ियाँ। मतलब यहाँ पे मैं पहले बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो खींचती थी, मतलब जब मैं कॉलेज में थी, मतलब जब मैं बलांगीर में रेगुलर रहती थी। अभी तो 3-4 साल हो गया मैं यहाँ पे रेगुलर नहीं रही हूँ, अभी लॉकडाउन की वजह से मैं रेगुलर इतना महीना रही हूँ, नहीं तो पहले मैं मतलब संबलपुर में रहती थी, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो खींचती थी। ये मुझे बहुत ही अच्छा के बाद मैं यहाँ पे हमारा सारा जो कपड़ा हम लोग सुबह धोए थे उसको मैं फोल्ड करके रखूँगी, और जहाँ जिसको रहना है उसको वहाँ पे लेके रख दूँगी सारे कपड़ा को। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कपबोर्ड नहीं है, हम आलना बोलते हैं, उसमें रखते हैं कपड़ा। तो कपबोर्ड नहीं है, सिर्फ अलमीरा ही। और हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें खरीदने की हैं, क्योंकि मम्मी पापा नहीं बनाए, तो
अभी मतलब अलग चीज़ें ऐसा होता है ना कि दरकार होने से ही हम लोग खरीदते थे, इसलिए हमें कभी दरकार ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हम कपबोर्ड वगैरह नहीं बनाए। लेकिन सेल्फ है, सेल्फ में हम मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम बाकी है, हमारे घर में बहुत ही सारे काम बाकी है, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे, तो पढ़ाई के टाइम ही पापा हमारे पढ़ाई में ही कंसंट्रेट करते थे, वहाँ पे ही हमारे सारा उनका ध्यान हमारे पढ़ाई में ही था। तो मतलब घर को रिनोवेशन करने में उतना पापा नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अभी हम लोग तो दोनों ही घर में हैं और दोनों का पढ़ाई भी ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मतलब जो जो मेजर पढ़ाई होता है, जो कि वो ज़्यादा पैसा उसमें खर्च होता है, वो पढ़ाई हमारा ख़त्म भी हो चुका है। तो ये जगह हमारी किचन का है, और मैं आपको इसलिए ये किचन दिखा रही हूँ कि ये किचन हमारे शिफ्ट हो जाएगा कहीं और कहीं और जाएगा, वो मैं दिखाऊंगी कहाँ जाएगा। तो ये उसके बाद किचन को हम क्या बनाएंगे वो सरप्राइज है। अगर आपको देखना है मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल बटन को क्लिक करो, क्योंकि बेल बटन क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन जाएगा, मैं अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। क्योंकि हमारा किचन अच्छा नहीं था, मतलब फर्निश नहीं था, तो इसलिए, और छोटा, बहुत छोटा था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, मतलब इसलिए मेरी मम्मी बोली कि नहीं, मुझे ये किचन नहीं चाहिए, मुझे दूसरा किचन बना के दो। तो इसलिए पापा दूसरा किचन बना रहे हैं, तो इसको हम, और ये हमारी टेम्पररी किचन है, ये एक्चुअली मेरी रूम होने वाला है फ्यूचर में। तो ये रूम था, लेकिन अभी किचन, मेरी मम्मी को किचन तो चाहिए ना, तो मतलब बनाने तक जब बन जाएगा दिन वहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये किचन नहीं है, ये मेरे टेम्परेरी जस्ट सामान रखे हैं वो, ये मेरी रूम है, जो कि बेड वगैरह यहाँ पे गिराए थे, लेकिन अभी नहीं, किचन के वजह से किचन मतलब सामान रखने के लिए हम निकाल दिए हैं। यहाँ पे मेरी दादा दादी जी का फ़ोटो है ऊपर में, और साइड में मेरी फ़ोटो है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें किचन का ही है, और भी सामान है रखने के लिए। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट फ़ोटो है, यहाँ पे मेरी सारी फेवरेट फ़ोटोज़ है। और आपको कौन सा वाला फ़ोटो पसंद आया, प्लीज़ कमेंट में बताना, कितना नंबर वाला फ़ोटो पसंद आया आपको। तो यहाँ पे मेरी सारी मेमोरीज़ है। मैं पहले बहुत ही पतला थी अभी मोटी हो गई हूँ। यहाँ पे मैं स्टिकर ला के लगाई थी, ये एक्चुअली मेरी रूम में, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आपको ऐसे वेल्ले दिखाई देंगे। तो यहाँ पे स्टिकर विकर लगाए, यहाँ पे फ़ोटो लगाना है मुझे, फ़ोटो प्रिंट करके लगाना है। और यहाँ पे रूम भी मुझे बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है भी है, मेरे अपने के लिए। ये मेरी नया, मतलब हमारा जो नया घर है, आप अगर मेरी मुझे पहले से फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये हमारे नया घर बन रहा था। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जिन साइड बैठी वहाँ पे हमारा किचन होगा, और उसके बगल वाले साइड में हमारे हॉल होगा, मतलब जो ड्राइंग रूम होते हैं वो होगा। तो यहाँ पे किचन, बड़ा वाला किचन में आ जाएगा। कुकी कुकी। तो यही है वो दाल जिसको मम्मी बैठ के उसको भाजे थे, इसको हम कुलूद बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कुलूद बोला जाता है। तो इसको यहाँ पे ठंडा होने के लिए रखे, नीचे रखा जाता है इसको, मतलब बहुत ही गर्म, बहुत हीट होता है ये, तो मतलब नीचे का फ्लोर भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे चावल और उड़द का दाल मतलब उतरा के रखे हैं मम्मी, अपने लिए बना रही हूँ उपमा। बहुत ही प्लेन उपमा, जिस उपमा में आपको ऑनियन नहीं मिलेगा, हल्दी नहीं मिलेगा, टमाटर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही प्लेन वाला उपमा है, जिसको मुझे बहुत पसंद है, जिसमें सिर्फ कड़ी पत्ता डालती हूँ मैं, और सरसों डालती हूँ, और तेल डालती हूँ, ये 3 चीज़ें डालती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं शिमला मिर्च भी डाली हूँ इसमें, क्योंकि शिमला मिर्च घर में था, तो क्या करें, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसमें डाल दी।
तो ये वाला उतना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही खाती हूँ। ये जो हल्दी वाली डाल के जीरे डाल के जो बनाती हूँ वो नहीं खाती हूँ मैं। ये मैं अपने हिसाब से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ और खाती हूँ, और जो खाती हूँ मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके खाती हूँ। मतलब खुद का इनोवेटिव आइडिया से मैं बना लेती हूँ और खाती हूँ मैं। कोई जिसकी जैसे पसंद हो क्या, आप वही चीज़ें खाओ लेकिन अपने हिसाब से खाओ। जैसे आप पिज्ज़ा को कस्टमाइज करते हो वैसे ही मैं बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज करके ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैं चीनी भी डालती हूँ, अब बिना चीनी वाला तो मैं खाती नहीं हूँ। चीनी के जगह मैं कभी गुड़ भी डाल देती हूँ मैं इसमें और खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा उपमा बन गया है। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं मैं बताती हूँ आपको क्या कर रहे हैं। मम्मी ग्राइंडिंग कर रहे हैं चावल, पापा बीरी को अच्छे से उसको मिला रहे हैं अच्छे से। तो ये बनेगा हमारा इडली बनेगा और चक्का पिठा बनेगा। और चक्का पिठा का रेसिपी मेरे चैनल में है, आप जाके प्लीज़ देख लीजिए। और इडली का रेसिपी मैं अपलोड करूँगी। उपमा बनाने के बाद आगे मेरी वर्कआउट करने के लिए। वर्कआउट के बाद मैं खाती हूँ क्योंकि भूख लगता है ना, इसलिए मैं पहले से बना लेती हूँ, देन मैं वर्कआउट करती हूँ। उसके बाद भूख लगने से मैं खाती हूँ जाके। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कुछ ट्रेनर को फॉलो करती हूँ, उनके हिसाब से मैं करती हूँ अपना सारा वर्कआउट। और मेरी जो जिम का ट्रेनर वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करते हैं, मुझे फ़ोन करके बहुत सारे टिप्स भी बोलते हैं। तो मेरी फर्स्ट जो था मतलब वार्म अप था वो तो ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद मैं और कुछ करूँगी जाके वर्कआउट। तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रही हूँ और मैं बहुत ही मोटी हूँ। मैं मोटी मोटी का जो डेफिनेशन है वो शायद मुझे ही बोला जाएगा। बहुत हेल्दी हूँ कि अंदर इतना मोटी हो गई, 10 केजी मैं गेन की हूँ। और मैं पता नहीं कैसे मोटी हो गई, मैं खुद भी नहीं जानती। मैं पहले बहुत ही पतला थी, नॉर्मल थी, उतना पतला भी नहीं थी, जो होता है स्केलेटन जैसा भी नहीं थी। और मैं अभी थोड़ा ज़्यादा हो गई हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे मैं अपनी ब्लॉग ख़त्म करूँगी। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करो, और आपको कौन कौन सा पार्ट पसंद आया प्लीज़ ड्यूरेशन के साथ आप मुझे कमेंट करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना दूर तक आए हो तो प्लीज़ देख